नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। अभी हम पहुंच चुके हैं पूर्वी चंपारण के अरेराज प्रखंड के मुंगराहा पंचायत में और हमारे साथ यहां के मुखिया पति मौजूद हैं, विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं और आइए इनसे बात करेंगे। इस बार जीते हैं, अलग अलग पंचायत के हमने भी देखा है, जैसे कि उत्तरी मधुबनी के रवि जी हो गए, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से हम ये चाहते हैं कि आप लोग जनता के बीच ये संदेश दें और मुखिया जी लोग को भी ये बताएं कि आप लोग कैसे एनर्जेटिक होकर काम कर रहे हैं और अपने पंचायत को कैसे आगे ले जा रहे हैं। देखिए, पंचायत को ले जाने का सबसे पहले तो सर्वे करना होता है। हम लोग अपने से खुद सर्वे करते हैं, हम लोग किसी के बिचौलिए को इसमें नहीं रखते हैं। मैं खुद अपने से वार्ड वाइज जा करके घूमता हूँ, मैं वहाँ पर देखता हूँ कि वहाँ पे समस्या क्या है और समस्या में भी कंपेयर करना होता है कि इसमें समस्या में कौन बड़ा समस्या है। पहले मैं उस पर फोकस करता हूँ, उस काम को मैं करना चाहता हूँ पहले। ऐसा नहीं है कि मैं वोट के लिए जा करके किसी कहीं भी कर दूँ कोई काम, वैसा कुछ नहीं है। मैं वार्ड वाइज खुद घूम के सर्वे करता हूँ कि काम कौन आवश्यक है, फिर मैं उस योजना में उसको लोड करवा करके उसको काम को करता हूँ। मतलब कि धरातल पर आप खुद उतरते हैं। आप आमतौर पे देखा जाता है कि जो मुखिया होते हैं वो अपने घर पे सोए रहते हैं और उनके जो साथी होते हैं या उनके जो सहयोगी कह लें, उनके जो सहयोगी होते हैं या वार्ड सदस्य को वो लोग भेज देते हैं। और अगर इंदिरा आवास का या पैसा उठाना हो या मनरेगा की पैसा वसूली हो, उन लोग ही वसूली करते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है और आप अपने पंचायत में इन सारे कार्यों को कैसे कराते हैं? देखिए, अन्य लोगों की मैं बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूंगा। हमारे पंचायत में पूर्व में आप खुद बोलने वाले हैं इंटरव्यू में कि मुखिया जी आप जीतिएगा तो क्या करिएगा। आपके पंचायत में तो इंदिरा आवास में 25,000, 30,000, 40,000 रुपया घूस लिया जा रहा है, आप क्या करिएगा। आप खुद ही पूछने वाले हैं ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं उस समय आपसे वादा किया था कि मैं अपने पंचायत को दलाल मुक्त करके रहूँगा। और आज के समय में हमारे पंचायत में आप पता करिए, एक भी दलाल नहीं है जो कि जा करके इंदिरा आवास का कहीं पेपर वसूल रहा हो या किसी से 200, 400, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 रुपया ले रहा हो। निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर कोई आपके सामने अगर आकर के कह रहा है कि मेरा इंदिरा आवास ये हमको दिए और 25,000, 20,000, 10,000, 5,000 रुपया लिए, तो मेरे पास उसको लेकर के आइए, मैं उसका जवाब दूंगा। किसी से एकदम निःशुल्क है इंदिरा आवास में, किसी से भी 1 रुपया का घूस, अन्य भी किसी काम के लिए कोई घूस घास नहीं है। मैं पंचायत को दलाल मुक्त करने का आपसे वादा किया था, जनता से वादा किया था और मैंने दलाल मुक्त कर दिया है। और दूसरी बात ये रही कि मेरे पास कोई भी बुद्धि बांटने के लिए नहीं आता है। मैं खुद अपने आप को सक्षम हूँ कि मैं पंचायत का काम कर सकता हूँ, कहाँ क्या दिमाग लगाना है मैं खुद कर सकता हूँ। मुझे किसी सलाह लेना तो बहुत लोग सलाह देते हैं, लेकिन जो कुछ करना होता है मैं खुद अपने दिमाग से करता हूँ। और रही बात है आप लोग बस फ़ोन सुन करने वाले लोगों को कि ये हुआ वो हुआ, तो उससे जा करके एक बार फिजिकली आप लोग बोलिए कि हमको फिजिकली आप उस धरातल पर ले चल के दिखाइए। फ़ोन पे करने से कुछ नहीं होता है। अगर कोई गलत बोल दिया आप गलत दिखा दिए, ये कौन सा बात हुआ? आप लोग पत्रकार है, जनता की आवाज़ है, नेता की आवाज़ आप लोग नहीं बने। जनता की आवाज़ है और सही आवाज़ उठाएं। जनता की ही आवाज़ है। जनता ने अगर एलिगेशन लगाया है उसकी पुष्टि करने ही हम आए हैं। नहीं ठीक है, एक एलिगेशन आपके पास 2 आदमी 4 आदमी कॉल किया पंचायत सरकार भवन के लिए, वो आप भी जानते हैं। जो कॉल किया होगा, मैं उसका नाम भी आपसे नहीं पूछूंगा कि कौन किया क्या किया, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो कॉल किया है आपको वो मेरा प्रतिद्वंदी है कि नहीं, विपक्षी है वो। तो उसके बाद में आप लोग नहीं पड़े। जनता नॉन पॉलिटिकल लोगों से मैं आपको एक सलाह देता हूँ, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि नॉन पॉलिटिकल लोगों से आप लोग मिलिए। नॉन पॉलिटिकल लोग जो राजनीति में नहीं है उनसे जाकर के मिलिए और मेरे विषय में उनसे पता करिए। अभी जनता कुछ आपके सामने भी आप मेरे साथ में आए हैं, तो कुछ विकास का कुछ नारा आपको क्या लग रहा था? आप बताइए, खुद ही बताइए क्या बोले। विकास करेंगे ऐसा कुछ नारा वो लोग दे रहे थे। नाम विकास काम विकास, आप ही से बोला ना लोग। मैं तो आपको नहीं, वो लोग नहीं बोला हूँ करिए। देखिए, नॉन पॉलिटिकल लोग बहुत खुश है, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है पंचायत में, लोग बहुत खुश है। और कुछ लोग पॉलिटिकल लोग राजनीति का वो लोग रोटी सेक रहा है, वो सब चक्कर में आप लोग नहीं पड़े। तो एक चीज़ और मेरा सवाल रहेगा आपसे कि अभी बहुत सारी पंचायतों में जो है मनरेगा को लेकर काफ़ी हो हल्ला हो रहा है कि लोगों का ये कहना है, लोगों का ये आरोप है कि मनरेगा में जो मतलब कि मजदूरों का नाम ना दे करके मतलब कि आम लोगों का जनरली नाम दिया जाता है, मुखिया जी लोग के सहयोगियों का नाम दिया जाता है या वार्ड सदस्य के घर के लोगों का नाम दिया जाता है या जो भी लोग मतलब कि वर्चस्व वाले हैं उनका नाम मनरेगा में दिया जाता है और मतलब कि वो लोग पैसा नहीं देते हैं। और जो गरीबों नाम दिया जाता है मनरेगा में, उनसे पैसा वसूली कर लिया जाता है, उनको खाते में पैसा डाल के
3,000 3,500 और 5-5 रुपये दे के बाकी पैसा ले लिया जाता है। क्या ऐसे आपके पंचायत में भी नहीं होता नहीं, है? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी तो ऐसा सरकार इतना टाइट सबको कर दिया हमारा। अभी तो हम अपना बात करें, किसी के दूसरे का बात हम नहीं करेंगे। अभी जितना भी जॉब कार्ड है सब आधार कार्ड से जुड़ना है। आधार कार्ड से जुड़ करके वो अकाउंट में उसके पैसा जाएगा। सपोज करिए आप काम किए हैं, आपके अकाउंट में रुपया जा रहा है, तो आप क्या किसी को देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे, ऐसा लेकिन उन कुछ लोगों को नहीं। डराया जाता है कि अगर नहीं देंगे तो अगले बार पैसा नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसे जॉब कोई कार्ड बात बंद नहीं। हो जो जाएगा। काम करता है, अभी तो वैसा ही हो गया है कि जो काम करेगा उसी का जॉब कार्ड बनेगा, जिसका जॉब कार्ड बनेगा उसी का आधार कार्ड उसमें जुड़ेगा। तो आप बताइए, काम करने वाला आदमी वो आपको पैसा देगा? नहीं देगा। ये जो भी कर रहा है सब भ्रामक बात है। अब वैसी बात नहीं रह गई, कोई ऐसी बात नहीं है। जी, आपको बता दें कि जो भी मऊराहा के दर्शक हैं, आप यहाँ के अगर इनका वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं कि क्या ये जो बोल रहे हैं क्या ये सही है। अगर आपका भी कुछ अगर सवाल होगा तो जवाब ज़रूर हम इनसे आकर मांगेंगे। और भी इनसे सवाल होगा कि आप अपने पंचायत में क्या 1 भी रुपया घूस नहीं लेते हैं? 1 रुपया घूस नहीं लेते। घूस तो खैर हम तो पहले से हम अपना गंवा करके करते हैं। 8 साल से क्या पहले हम चुनाव जीते थे? चुनाव नहीं जीते थे हम। मैं अपना पैसा खर्च करके, जहाँ भी ज़रूरत होता है जनता के ऊपर, तो मैं अपना पैसा खर्च करता हूँ। तो जनता से 500 रुपये लेने से क्या मेरे प्रतिष्ठा से बड़ा मेरा पैसा थोड़े है? पहले मेरा प्रतिष्ठा है, उसके बाद से पैसा है। और पैसा उतना ही है जितना से मेरा आवश्यकता पूरा हो जाए। बहुत ज़्यादा VVIP में लोग मैं नहीं हूँ, मैं धरातल से जुड़ा हुआ लोग हूँ। और गरीब का पैसा मैं किसी कीमत पे नहीं खर्च लेना चाहता हूँ। जो भी सहयोग होता है मैं खुद उनका सहयोग करता हूँ, तो उनके पैसे से मेरा क्या होगा? आप बताइए। मतलब कि गरीबों के लिए भी हमेशा खड़े रहते हैं, गरीबों का एक पैसा नहीं लेंगे और घूस भी नहीं लेंगे। जैसे कि इन्होंने अपने चुनावी समय में वादे किए थे, सारे वादे जो है सारे वादों पर ये खरे उतर रहे हैं। आपको बता दें कि इनके जो पंचायत भवन है यहाँ पे एक मंथ में एक मीटिंग भी किया जाता है। बता दें कि शिक्षा को लेकर के, पंचायत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हमेशा चर्चा होती है। लेकिन ये सुनने में आया है, इनसे हम पुष्टि करेंगे कि कैसे पंचायत की शिक्षा व्यवस्था को आप किस नजरिए? देखिए, मैं प्राइमरी स्कूल के टीचर लोगों को, और उसमें मेरी पत्नी यहाँ मुखिया हैं जी, उनकी अध्यक्षता में मैं हर एक मंथ में एक बार आंगनबाड़ी वाले लोगों को और टीचर लोगों को मैं एक मीटिंग लेता हूँ यहाँ पे पंचायत भवन में। और उन लोगों को एकदम से स्ट्रिक्ट मैं करके रखा हूँ कि पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, मध्याह्न भोजन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, है कि नहीं? इसकी निरीक्षण भी आप लोग करते हैं? मैं खुद अपने से भी करता हूँ, मेरी पत्नी करती हैं, है कि नहीं? मेरी पत्नी भी मेरे साथ में होती हैं, इसकी खुद वो निरीक्षण करती हैं। और पंचायत का भी जो शिक्षा व्यवस्था है, एक बार आप लोग जाए तो एक बार स्कूल में ज़रूर घूम ले और जा करके पता करिए कि अभी मेरे पंचायत का शिक्षा व्यवस्था कितना सुंदर मैंने बना दिया है। उस पर भी थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए। सिर्फ देखिए निगेटिव चीज़ नहीं दिखाइए, आप लोग कुछ पॉजिटिव चीज़ भी दिखाइए कि जनता इसमें भ्रमित ना हो। जी बिल्कुल। अगर मीडिया का काम अगर कुछ गलत हो रहा है वो दिखाना है, तो कुछ अगर वहाँ कुछ सही हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो काम भी दिखाने का दायित्व मीडिया को बनता है। मीडिया तो देखिए, हम एक बार पहले ही बोले हैं कि मीडिया जनता की आवाज़ है जी। और इसमें आप लोग तो गलत निगेटिव चीज़ तो दिखाइए ही नहीं। गलत चीज़ तो जो देखिए एक्चुअल जो गलत हो रहा है उसको आप लोग दिखाइए। अब किसी के फ़ोन कर देने से, किसी के कुछ झूठ बोल देने से उस चीज़ को आप लोग धरातल पर लाइएगा। देखिए, बंदूक से निकली हुई गोली, मुंह से निकली हुई गोली, एक बार जो आप बोल दीजिएगा जनता में जो भ्रम फैल जाएगा, क्या आपके चाहने से भी लौट सकता है? इसलिए पहले तथ्य को समझिए, उस पर जा करके विचार करिए, उसको देखिए, फिजिकली अपने से देखिए कि क्या ये सही है। अगर सही है तो उसको आप न्यूज़ से दिखाइए। अगर कोई मुखिया, कोई प्रतिनिधि चोर है, आपके पुष्टि आपसे हो गया कि नहीं ये चोर है, तब तो उसको जनता, किसी के कह देने से किसी को आप गलत बोल दीजिए, ये कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि मुँह से निकला हुआ बोली फिर वापस नहीं जाएगा। बाद में आप समझ ही लीजिए कि नहीं सही है, तो क्या उसको आप सही बातें बना सकते हैं? जनता का फिर वापस लीजिएगा कि ना जो बोले थे हम इसको वापस कर दीजिए, वैसा कुछ नहीं करिए आप लोग। आपको बता दें कि अगर आप भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सराहनीय हो, तो हम आपके अपने चैनल से जो है ज़रूर दिखाएंगे। जैसे कि विकास उपाध्याय जी जो है मुखिया पति हैं और काफ़ी अच्छे सराहनीय काम कर रहे हैं, जैसे कि स्कूलों का निरीक्षण, स्कूलों का दौरा, सरकारी पंचायत भवन का निर्माण और रोडों का निर्माण, नालों का निर्माण और जो कुएँ का इन्होंने निर्माण कराया है, जीर्णोद्धार करवाया है। मनरेगा से भी काफ़ी मजदूरों को काम दिए हैं। अगर कुछ ऐसा काम आप सराहनीय काम कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से आपका काम जो है दिखाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। और अभी मैंने प्लांटेशन करवाया है। प्लांटेशन एक बार जा करके आप अपने से घूम करके देखिएगा कि कितना सुंदर प्लांटेशन हुआ है कि नहीं। हालांकि कुछ लोग हैं उसको क्षतिग्रस्त कर रहा है लोग, है कि नहीं, चिन्हित नहीं हो पाया लोग। चिन्हित होने के बाद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। लेकिन जा करके एक बार ये सब चीज़ को देखिए। आप जो एक बार आपको याद होगा कि एक आप मुद्दा उठाए थे ननकार वाले रोड का, पुल का आप मामला उठाए थे, उसको जा करके आप कभी देखे हैं?
उस पर जा करके, फिलहाल नहीं गए। हाँ, तो हमारे अनुपस्थिति में जा करके वहाँ पे आप देखिए, जी। जिस रोड पे आप लोग खुद बोलने वाले हैं कि इसमें लोग पैदल चलना लोगों का मुश्किल है जी। कि नहीं, अभी जा करके देखिए उस पर 4 चक्का आता है जाता है, अच्छा। उस चीज़ को भी तो दिखाइए लोगों को, जी बिल्कुल। जनता को समझाइए। आप लोग देखिए, जनता की आवाज़ है, आप लोग सही उस सबसे बताइए, जो हमने काम किया उसको भी विषय में तो सोचिए आप लोग। एक बार जा करके उसको दिखाइए, उस रोड को 23 साल से वो बंद पड़ा हुआ था, उसको कौन कराया? मैंने कराया उसको, जी। है कि नहीं। ये सब भी चीज़ थोड़ा जनता को दिखाइए। और देखिए, आप लोगों के आपके अन्य किसी के गलत बोलने से जनता भ्रमित वाले होने वाली नहीं है। हम बहुत देखिए, बहुत दिन से हम ये सुन रहे थे पंचायत सरकार भवन, आज आप लोग आए तो हमको भी लगा चलो आज हम आपको टाइम देते हैं और इसके विषय में हम अपना जनता को, सबको आपके माध्यम से हम सफाई भी देना चाहते हैं कि पंचायत सरकार का भवन जो भी मुद्दा उठा रहा है वो राजनीति रोटी सेक रहा है। उसको ना ही पंचायत सरकार भवन से कोई मतलब है, ना किसी चीज़ से, वो अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है और ये गलत कर रहा है वो। जी, तो आपको बता दें कि अगर जो भी इस तरह के जो भी मामले होते हैं उसकी तहकीकात करके हम लोग चलाते हैं, और इसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। और धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे थे पब्लिक जंक्शन।